हेलो स्टूडेंट्स, ब्लूप्रिंट डिटेल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स टीचर अनुज शर्मा। स्टूडेंट्स, मैं उन बच्चों का धन्यवाद करना चाहता हूं जो लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहे हैं, और ये भी आशा करता हूं बेटा कि आपको अपनी बोर्ड की तैयारी के लिए काफ़ी अच्छे गाइडलाइन मिली होंगी और काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन में सहायता मिली होगी। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं हमारी यूनिट 4 चल रही है, और यूनिट 4 में बच्चों जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बच्चों बोर्ड में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहता हूं कि इस पे आप इंपॉर्टेंट लिख लें, ये आपको बोर्ड में कई बार पूछा जाता है बच्चों। तो ये टॉपिक है बच्चों, हमने स्वयं प्रेरण कल पढ़ा था बच्चों, स्वयं प्रेरण की यूनिट भी पढ़ी थी, और स्वयं प्रेरण किन किन बातों पे डिपेंड करता है ये भी देखा था। तो बच्चों आज हम करेंगे लंबी परिनालिका का स्वयं प्रेरण। ठीक है बच्चों, तो स्वयं प्रेरक मतलब स्वयं प्रेरण गुणांक जिसे हम कहते हैं। तो एक लंबी परिनालिका स्वयं प्रेरण गुणांक किस किस बातों पर डिपेंड करता है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वयं प्रेरक। तो एक समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वयं प्रेरक कितना होता है, हम इस पे भी बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो एक एक करके हम इसको करते हैं। ओके, तो बच्चों अब मैं आपको लंबी परिनालिका का स्वयं प्रेरण गुणांक निकालना सिखाता हूं। स्वयं प्रेरक के स्वयं प्रेरण गुणांक को बोलते हैं बच्चों कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, कल हमने देखा था। तो बच्चों मैं एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एक लंबी परिनालिका बनाते हैं बेटा इस प्रकार से, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा फेरे लिए हैं हमने। और बच्चों यहाँ पे हम एक सोर्स से अगर जोड़ दें इसे थोड़ी देर के लिए इस प्रकार, यहाँ पे की लगा देते हैं, कुंजी लगा देते हैं। तो बच्चों ये तो आप भली बात ही समझते हैं कि यदि हम परिनालिका की लंबाई L ले लें, जहां से टर्न शुरू और जहां खत्म है, ये परिनालिका की लंबाई है। तो बच्चों ये भी आप जानते हैं कि जैसे ही अगर हम इस की को प्रेस करते हैं तो बच्चों इसमें धारा प्रवाहित होती है, ये आप देखते हैं। जैसी धारा प्रवाहित होती है तो बच्चों आप एक बात देखें, इस धारा की वजह से इसमें चुंबकीय फ्लक्स जाएगा। तो इस चुंबकीय फ्लक्स का अपोज करने की वजह से क्या करेगी कुंडली, अपना एक क्या करेगी, एक चुंबकीय फ्लक्स बनाएगी अपोजिट में। अगर ये इस तरीके से है तो वो इस तरीके से बनाएगी। अगर वो इस तरीके से बनाएगी तो उसमें एक प्रेरित धारा प्रवाहित होगी, और हम कह सकते हैं कि इसमें जो उसने फ्लक्स बनाया, वो जो फ्लक्स बनाएगी उसे हम फाई मान सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं फाई बनेगा। कितना बनाएगी बच्चों, जितना बाहर वाली करंट का बनेगा उतना ही वो अपने हिसाब से बनाएगी, और एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, ये तो आप जानते हैं। तो बच्चों सबसे पहले बात आती है कि फाई कितना बनाएगी। तो चुंबकीय फ्लक्स जो होगा बच्चों वो इस वाली धारा पर डिपेंड करेगा। शुरुआत में जितनी धारा होगी उसके अपोजिट में वो उतनी धारा के अपोज करने के लिए फ्लक्स बनाएगी। तो यदि बच्चे हम टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो कैपिटल N माने परिनालिका में, और जो चुंबकीय फ्लक्स उसने बनाया है वो कैपिटल B माने, और ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है बच्चों इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इसे A ले ले, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बैठेगा NBA cos थीटा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। अब बच्चों मैं एक बात बताता हूं कि जो कुंडली है, अब यहां अगर देखें किसी परिनालिका का हम एक फेरा ले लें तो इसमें जो अभिलंब होगा बच्चों वो इस तरीके से होगा, और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी इस तरीके से है बेटा। तो थीटा कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम थीटा 0 लिखें तो ये कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0, तो फाई बी बराबर cos 0 आप जानते हैं कितना होता है बेटा 1, तो हो जाएगा NBA। इस प्रकार से ले सकते हैं स्टूडेंट। अब बच्चों गौर से अगर देखें तो परिनालिका के अंदर कितना चुंबकीय फ्लक्स होता है, तो बच्चों वो होता है म्यू नॉट N इंटू I। बच्चों यहाँ पे मैं बताना चाहता हूं N क्या है। तो बच्चों N होते हैं परिनालिका की एकांक लंबाई में फेरे, एकांक लंबाई, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या बेटा, फेरों की संख्या। ठीक है स्टूडेंट। अब बच्चों अगर टोटल टर्न N हो, कुल लंबाई L हो, तो स्मॉल n की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल N अपॉन L हो जाएगी। तो हम B में क्या कर सकते हैं बेटा, म्यू नॉट N अपॉन L इंटू I, ये फॉर्मूला हो सकता है बेटा। तो अब यहां से हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम कैपिटल L निकालते हैं, यानी उसका स्वयं प्रेरक। ठीक है बेटा। तो बच्चों अब हम अगर इस B की वैल्यू बच्चों यहां रख दें फाई में, फाई बराबर हमारे पास हो जाएगा बच्चों कैपिटल N। B की वैल्यू जो हमारे पास है वो है म्यू नॉट बेटा, N आ जाएगी अपॉन L आ जाएगा, और एरिया एज इट इज है, और ये आ जाएगी I। तो बच्चों इसको हम इक्वेशन A मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो आप गौर से देखें कि हमारे पास आ गया है चुंबकीय फ्लक्स इस तरीके से जो परिनालिका में उत्पन्न होगा धारा I की वजह से। ठीक है बच्चों, इसमें मैं एक बात बताता हूं, धारा I की वजह से फ्लक्स जो हम लेते हैं
तो जब जीरो धारा होती है उस पर जो आई हो जाती है वो फ्लक्स है, तो एक तरह से हम ये फ्लक्स चेंज भी कह सकते हैं। या आप ये भी मान लो कि कुल फ्लक्स जो आई की वजह से बन रहा है, अभी चेंज की बात नहीं करते। अब बच्चों एल के लिए कल हमने एक परिभाषा पढ़ी थी कि जो फ्लक्स होता है बेटा, जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है बच्चों, एल इंटू आई के होता है, इस तरीके से आप जानते हैं। तो बच्चों अगर यहाँ पे आप देखें, या हम ये भी कह सकते हैं बच्चों कि अगर हम क्योंकि कुल फ्लक्स तो हम ले सकते हैं, फाई की वैल्यू कितनी है, तो फाई की वैल्यू जो बच्चों हमारे पास है वो है कैपिटल एन, और ये एन स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, म्यू नॉट को बाहर लिख लो इस वाले को, और अपॉन एल आ जाएगा इंटू ए इंटू आई बराबर एल आई, इस तरीके से। तो आई से आई कैंसिल आउट हो गया बच्चों, तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, म्यू नॉट एन स्क्वायर अपॉन एल, ठीक है, इंटू एरिया। ये आप देख सकते हैं बच्चों इस तरीके से। तो बच्चों ये जो स्वयं प्रेरक गुणांक आया है, या जिसे हम स्वयं प्रेरक कहते हैं, किन किन बातों पर डिपेंड करता है। एक तो आप देखिए मीडियम पर, जो कुंडली के अंदर का मीडियम है, तो इस टाइम कुंडली के अंदर का मीडियम जो है बच्चों वो यहाँ पे क्या है, वायु। तो वायु की जो परमिबिलिटी होती है वो कितनी होती है, म्यू नॉट, ठीक है बच्चों। अब बच्चों जिसे हम चुंबकशीलता भी कहते हैं बच्चों, और बच्चों एन जितने कुल फेर हैं इस पे भी डिपेंड करेगा, तो ये हमने बात पढ़ी थी। और उस कुंडली के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे भी बात करी थी कि जितना एरिया बढ़ता जाएगा उस पे एल बढ़ जाता है, और बच्चों उसकी लंबाई पे भी इसका फर्क पड़ता है, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से लंबी एक परिनालिका का स्वयं प्रेरक ये है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाएगा स्टूडेंट्स आपसे बोर्ड में, ठीक है। अब बच्चों से आप गौर से देख लें, इसके आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी ले लें। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने वाला हूं बेटा। अगर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर परिनालिका ना हो, कोई सिंपल वृत्ताकार हमारे पास कुंडली हो, तो उसमें स्वयं प्रेरक कितना होगा बच्चों, उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वयं प्रेरक कैसे पढ़ेंगे। तो बच्चों एक समतल वृत्ताकार हम कुंडली बना लें इस तरीके से बेटा, इस तरीके से हम एक कुंडली बना लें, और इसको अगर हम एक परिपथ से कनेक्ट कर दें इस प्रकार से, और यहाँ पे की दे दें, इस प्रकार आप देख सकते हैं। तो बच्चों अगर इसमें बहुत सारे फेरे हैं तो हम ये मान के चलें कि कुल फेरों की संख्या जो इसके अंदर है, कुल फेरों की संख्या, तो बच्चों उसे हम कैपिटल एन मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब बच्चों इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो भी मान लेते हैं, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तो बच्चों उसे कैपिटल ए मान लें। तो बच्चों सबसे पहली बात है, जैसे ही इसमें अगर हम की को प्रेस करेंगे तो इसमें क्या प्रवाहित होगी बेटा, धारा। अब बच्चों आपको भली बात ही पता है कि हमने पिछले एक चैप्टर में पढ़ा था धारा का चुंबकीय प्रभाव में, जो भी इसका विद्युत क्षेत्र होगा बच्चों अधिकतम कहां पे होगा, वो सेंटर पे होगा। इस प्रकार सेंटर पे चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होता है बच्चों। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र होगा बेटा, अगर ये क्लॉकवाइज है तो आपको पता है इस तरह से इसकी दिशा जाएगी। तो बच्चों ये चुंबकीय क्षेत्र अगर हम देखें तो इसका फॉर्मूला कितना होना चाहिए वो हम जानते हैं, म्यू नॉट होता है, 2 होता है। अगर हम कुल फेरों की संख्या n ले लें, I/R, ठीक है बच्चों, यही फॉर्मूला होगा। R क्या है बच्चों, मैं बता देता हूं, R जो है इसकी त्रिज्या है केंद्र से, ये A पॉइंट मान लो, ये R, ठीक है बच्चों। तो B हमें पता चल गया। अब फाई कितना होगा बच्चों, इसके अंदर कितना फ्लक्स आ रहा होगा अगर बात करें तो फ्लक्स होगा बच्चों टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा, और बच्चों जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा चुंबकीय क्षेत्र उस पर डिपेंड करेगा, और एरिया पे डिपेंड करेगा। कॉस को हम 0 ही ले रहे हैं बेटा, तो ये 0 हो जाएगा, cos 0 कितना होगा 1, ठीक है। तो ये फाई भी बराबर हो जाएगा बच्चों NBA, इस प्रकार। अब बच्चों इसकी वैल्यू अगर हम रखें, n को एज इट इज रहने देना, छेड़ना मत, μ0/2 n I/R इनटू एरिया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमने सारी वैल्यू रख ली है। तो बच्चों फ्लक्स कैसे आएगा, बच्चे तो जानते हैं फ्लक्स का फॉर्मूला सीधा, जो हमें स्वयं प्रेरक गुणांक निकालना होता है, स्वयं प्रेरक गुणांक होता है बच्चों Li। तो बच्चों फाई की वैल्यू हमारे पास है n, और n स्क्वायर ले लो, इसे म्यू नॉट का बाहर ले लो, 1/2 आ जाएगा बच्चों, I/R आ जाएगा, Li आ जाएगा, I से I काट दो। तो बच्चों बेसिकली क्या हुआ, L बराबर आ गया म्यू नॉट n स्क्वायर अपॉन 2R, ये आप देख सकते हैं। तो बच्चों इसमें आपने एक चीज देखी, अगर आप गौर से इसमें एक बात देखें कि इसमें जो हमारा स्वयं प्रेरक गुणांक आया है उसमें लंबाई नहीं आई है, उसमें त्रिज्या आई है, ठीक है ना, ये आप देख रहे हैं भली बात ही, तो त्रिज्या आ गई है। हाँ एक चीज और रह रही है, अगर इसमें बात करें तो हमारा एरिया रह रहा था, तो एरिया एज इट इज ले लो बच्चों। अगर एरिया कुल आपको दिया गया तो ठीक है, अगर एरिया आपको गिवन नहीं है तो आप फिर अगर रेडियस गिवन है तो ऐसे कर सकते हैं म्यू नॉट, और इसमें आप कर सकते हैं बच्चों 2R,
और बच्चों एन स्क्वायर और ए को लिख सकते हैं बेटा पाई आर स्क्वायर। तो एक आर से एक आर कट सकती है, तो ये एल बराबर आ सकता है बेटा म्यू नॉट अपॉन 2 एन स्क्वायर पाई इंटू आर। तो ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा बेटा हमारे पास। तो किसी भी तरीके से आपको जो भी फॉर्मूला आ जाए बच्चों, आप उस हिसाब से बात कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अगर आपको डायरेक्ट ए गिवन है तो ए की वैल्यू रख दो, अगर आपको ए नहीं आर गिवन है तो फिर इसको ए के फॉर्मूला रख दो। तो बच्चों ये समतल वृत्ताकार कुंडली का सह प्रेरक गुणांक हो गया। इसके बाद बच्चों अभी इसको करने के बाद अब हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो बच्चों अब बात आती है कुंडली में संचित स्थिर ऊर्जा। तो बच्चों कुंडली में स्थिर संचित ऊर्जा कितनी होगी, तो बच्चों इस पर थोड़ा सा हम बात करेंगे, ठीक है बेटा। इसमें हम क्या बात करेंगे, आप सोचो कि मैं आपके अगर सिंपल एक कुंडली बनाऊं, मैं एक बहुत सिंपल सी कुंडली बना लेता हूं वृत्ताकार, ठीक है बेटा। और बच्चों हमने इसे जोड़ा हुआ है एक सेल से जोड़ दिया बेटा। अब बच्चों एक चीज समझने की कोशिश करो, जैसी हम यहां से धारा प्रवाहित करते हैं बच्चों, यहां से जैसी धारा प्रवाहित होती है तो वो धारा जब धीरे धीरे मैक्सिमम करंट तक पहुंचती है, जब I1 0 होती है हम मान सकते हैं, और उसके बाद I2 जो है मैक्सिमम 0 हो जाए, I नॉट मैक्सिमम हो जाए, अधिकतम बच्चों, ये अधिकतम करंट अगर हम मान लें, अधिकतम करंट। तो बच्चों एक गौर करो, जैसे जैसे धारा इसमें बढ़ने लगती है वैसे वैसे इसमें एक प्रेरित विभवांतर पैदा हो जाता है, क्योंकि वो ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे पैदा होगा और इसका एक प्रेरित विभवांतर पैदा होगा, इसका उल्टा एक विभवांतर बनेगा। बच्चों वो जो विभवांतर होगा वो इस धारा का अपोज करेगा, तो इस धारा को प्रभावित होने के लिए सेल को अलग से क्या एनर्जी लगानी पड़ेगी, और वो जो एनर्जी होगी बच्चों वही सेल के अंदर स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित होती है। ये मैं आपको स्टेटमेंट में लिखाऊंगा। तो अगर मैं सीधा बात करूंगा बच्चों, सेल द्वारा स्मॉल वर्क डन यानी एक सूक्ष्म कार्य किया जाए, किसके लिए बच्चों, धारा को भेजने में। तो धारा को भेजने में कितना कार्य किया जा सकता है, तो बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें, हमने एक फार्मूला पढ़ा था V बराबर W अपॉन Q। अगर बच्चों dW स्मॉल ले लें और V को यहाँ पे हम इंड्यूस EMF से रेफर कर रहे हैं या EMF से रेफर कर रहे हैं, जो बैटरी का ये EMF है बच्चों, ये वाला, ठीक है बेटा। तो ये E आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, और इंटू क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। तो बच्चों Q बराबर होता है IT, और I को हम ले लें I नॉट, और यहाँ पे I ले लें और T ले लें सूक्ष्म समय में, dt समय में, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा EI dt। तो इतना वर्क डन होगा बेटा, आप देख सकते हैं इतना वर्क डन करना पड़ेगा सेल को एक सूक्ष्म अंतराल में, ठीक है बच्चों। तो इस dW की वैल्यू बच्चों अगर हम यहाँ रखें EI dt, और बच्चों अगर हम कुल वर्क निकाल लें, तो कुल वर्क जो निकालेंगे बच्चों वही जो होगा वो इस सेल की जो इस कुंडली के अंदर होगी वो स्थिर ऊर्जा कहलाएगी, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी से चुंबकीय एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन वो स्थिर ऊर्जा होगी इसकी। तो बच्चों 0, जब धारा प्रवाहित नहीं तो वर्क डन 0, मैक्सिमम वर्क कितना करना पड़ेगा, फिर W। यहाँ पे बात आती है बच्चों कि हम यहाँ पे कितना क्या वैल्यू रखें, तो यहाँ पे आप वैल्यू देखें बच्चों, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 0 से dW हो जाएगा, और ये W हो गया बेटा। और E का फॉर्मूला बच्चों हम एक फॉर्मूला जानते हैं, E बराबर हमने पढ़ा था क्या, L di अपॉन dt, ये फॉर्मूला आपने देखा हुआ है, ठीक है बेटा। ये हमने स्वयं प्रेरक से रिलेटेड पढ़ा था। तो हम यहाँ क्या करेंगे, L और ये I हो गया, ये di अपॉन dt हो गया बेटा, ठीक है, और ये भी dt हो गया। तो dt से dt कट गया बच्चों, तो हमारे पास क्या बचा बेटा, आप अगर गौर से देखें तो ये बच्चा हमारे पास W और dW, सॉरी ये dW चल रहा है हमारे पास, और ये आ गया बेटा हमारे पास L। तो बच्चों इंटीग्रल जो किया जाएगा यहाँ पे, जो हमारे पास इंटीग्रल साइन था बेटा, वो किसके रूप में किया जाएगा, L बाहर आ जाएगा बेटा, और वो आएगा जब करंट 0 थी, तो 0 लिमिट आएगी इनिशियल, अधिकतम करंट I नॉट मानी, तो हम कह सकते हैं DI का इंटीग्रल करेंगे हम, I और DI यानी करंट का इंटीग्रल किया जाएगा इस प्रकार से। इस इक्वेशन को क्या मान लें बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन मान लें इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं। तो अब इसको आराम से अगर बच्चों हम यहाँ पे देखें तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, तो इसको देखो गौर से बेटा, dW का इंटीग्रल बच्चों कितना होगा, dW का इंटीग्रल होगा बेटा W, ठीक है। L को आप छेड़ेंगे नहीं, और I का बच्चों समाकलन होता है I स्क्वायर बाई 2, ये आप सब जानते हैं इस प्रकार से, और ये 0 से लिमिट लग दी हमने I नॉट, L बाहर है, यही बच्चों पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी उसकी, ये L हो जाएगा, 2 बाहर ले लो, जब I में I नॉट रखेंगे तो I नॉट स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो बच्चों कितनी पोटेंशियल एनर्जी आई, तो हम कह सकते हैं हाफ L I नॉट स्क्वायर, इतनी एनर्जी होगी बच्चों उस कुंडली के अंदर
जिसके अंदर हमने धारा प्रोवाइड करी है। और बच्चों ये जो एनर्जी है ये बेसिकली इलेक्ट्रिक एनर्जी से चुंबकीय एनर्जी में तब्दील हो जाती है, यानी चुंबकीय ऊर्जा में। ठीक है बेटा, तो ये तो बच्चों आपको बहुत पूछा जाता है ये वाला। ठीक है बेटा, तो अब बच्चों ये आपका क्वेश्चन पूरा हो जाता है। अब इससे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ सवाल भी करवाऊंगा और नेक्स्ट डेरिवेशन करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।